हेलो स्टूडेंट, आज हम भारत लोग और अर्थव्यवस्था जो +2 क्लास की बुक है ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर नेम इज़ मानव बस्तियाँ। तो इसके हमारे जो टॉपिक हैं, पहले हम पार्ट 1 करते हैं। इसमें हमारे जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है बस्तियाँ क्या हैं, सेकंड इज़ ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर, थर्ड है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, फोर्थ है नगरीय बस्तियों के प्रकार, फिफ्थ भारत में नगरों का विकास और वर्गीकरण, नेक्स्ट है भारत में नगरीकरण, सेवन्थ नंबर पे है जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, नेक्स्ट 8 है नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है मानव बस्तियाँ, किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुलन जिनमें मनुष्य रहते हैं। इसके लिए लोग मकानों और अन्य छोटी बड़ी इमारतों का निर्माण करते हैं। मानव बस्तियाँ क्या होती है, जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं अपने अपने घरों के अंदर, मानव लोग रहते हैं बस्तियों में, तो उसके लिए वो अपने परिवार के साथ घरों में रहते हैं और रहने के लिए वो किसका निर्माण करते हैं, मकानों का। किसी की छोटी इमारत होती है तो किसी की बड़ी इमारत होती है। इनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। ये छोटे से गांव से लेकर छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक फैली होती हैं। इन बस्तियों के आकार के साथ ही इनकी आर्थिक और सामाजिक संरचना बदल जाती है। जैसे जैसे वहाँ की लोकेलिटी होगी, वातावरण होगा, जैसी वहाँ की दिनचर्या होगी, जैसा लोगों के हाथों में पैसा होगा, अर्थव्यवस्था होगी, वैसे ही वहाँ की आर्थिक और सामाजिक संरचना बदलती रहती है। तो स्टूडेंट, ये बस्तियों का टॉपिक था। आगे हम चलते हैं ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर। तो स्टूडेंट, हम बस्तियाँ पढ़ रहे थे। बस्तियों में पहले हम ये समझ लेते हैं कि बस्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, कौन सी बस्तियाँ गांव कहलाती हैं और कौन सी बस्तियाँ नगरीय बस्तियाँ कहलाती हैं। तो ये गांव कौन सी कहलाती हैं बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ कौन सी कही जाती हैं, ये भी अलग अलग क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो बस्तियाँ विरल रूप में छोटी बस्तियाँ जो कृषि व अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है, गांव कहलाती है। तो गांव कौन सी बस्तियाँ कहलाती है, विरल रूप में छोटी बस्तियाँ, जो छोटी बस्तियाँ होती हैं जो कृषि व अन्य प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, जो प्रकृति से डायरेक्ट रूप में हमें उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे बीज बो दिया, फसल को उगा दिया, मछली का पकड़ना, मैंने आपको बताया था ये सब क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। विशिष्टता प्राप्त कर लेती है उसके अंदर, ये विशिष्टता यानी कि उसमें वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, अच्छी तरह से निपुण हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाती हैं बस्तियाँ, गांव कहलाती हैं। नेक्स्ट है बड़े अधिवास, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप विशेष होते हैं, इन्हें नगरीय बस्तियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर, जो गांव की और शहरों की बस्तियाँ होती हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो ऑप्शन ए इसमें क्या है, ग्रामीण बस्तियाँ हमारे जीवन का पोषण व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती हैं। जो गांव में बनी हुई बस्तियां होती हैं वे अपने जीवन को पालने के लिए, पोषण करने के लिए, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भूमि आधारित, जो भूमि से आधारित प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, खेती बाड़ी वगैरह जो होती हैं, उन्हीं पर डिपेंड रहती हैं। जबकि नगरीय बस्तियां तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी और विभिन्न सेवाओं पर निर्भर करती हैं। जो नगरीय बस्तियां होती हैं, जो शहरों में रहने वाली बस्तियां होती हैं, वो तैयार माल जैसे गेहूँ, चावल, दाल के विनिर्माण, शहरों में आने के बाद क्या होता है, पॉलिश वगैरह भी होती है। विनिर्माण का होता है किसी एक चीज़ का दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस कर दी जाए पहली चीज़ में और दूसरी चीज़ को बना लिया जाए, वो कहलाता है विनिर्माण, दोबारा से निर्माण करना। तथा दूसरी ओर विभिन्न सेवाओं पर निर्भर रहती है। आप देख सकते हैं कि शहरों में कौन कौन सी सेवाएं हैं और जो गांव में नहीं उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट भी है नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। नोड क्या होता है, नोड एक ऐसा कनेक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा
किसी भी शहरों के बीच, गांवों के बीच ऐसा कनेक्शन होता है जो एक दूसरे पर डिपेंड रखते हैं। ये ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाओं का सुख प्रदान करते हैं। ग्रामीण वस्तुएं से हमें क्या मिलता है? भोजन मिलता है, कच्चा माल मिलता है चीज़ों को बनाने के लिए। लेकिन जो नगरीय बस्तियां होती है वो क्या करती है? उसका विनिर्माण करके उन्हीं चीज़ों को अच्छे से डेवलप करके जो गाँवों में रहने वाले लोग होते हैं उनको सुख भी प्रदान करती हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध परिवहन और संचार के माध्यम से स्थापित होता है। प्रकार्यात्मक क्या होता है? ये एक मानसिक आधार पर होता है। इसमें किसी चीज़ का कोई विश्लेषण नहीं किया जाता कि तूने मुझे ये दिया है तो मुझे तुझे ये देना है। तो क्या है इसके अंदर? वो तालमेल बिठाकर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध परिवहन और संचार के माध्यम से स्थापित होता है। हाँ जी स्टूडेंट, तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में हम अंतर कर रहे थे, उसका डी पार्ट क्या है? ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ सामाजिक संबंधों की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। ग्रामीण लोगों में सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। वो एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, उनका सलूशन भी ढूंढते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ उनकी अच्छी उठ बैठ होती है। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तेज होता है और सामाजिक संबंध भी औपचारिक होते हैं। और नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है? जो जीवन का ढंग होता है जटिल होता है, कठिन होता है और तेज़ी से चलता है। इसके बाद ये करना है, वो करना, और सामाजिक संबंध भी औपचारिक होते हैं। सिर्फ अपने तक ही इंटरनल संबंधों में ही जो इंसान है वो गुम रहता है। नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा तय होते हैं। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार, जिसमें बस्तियां बनी हुई हैं उसका विस्तार कहाँ तक है, और अंतर्वास दूरी, और उस क्षेत्र से कितनी दूरी तक बस्तियां बसी हुई है, ये बातें बस्तियों के प्रकार को तय करती हैं। भारत में 100 घरों से युक्त गुच्छित गांव, जो गुच्छित गांव है वो ग्रामीण बस्तियों का ही एक प्रकार है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भारत में 100 घरों से युक्त गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी भारत के मैदानों का लक्षण है। गुच्छित गांव कहाँ पर पाए जाते हैं? ज़्यादा उत्तरी भारत के मैदानों में। आगे एक नोट लिखा है, फिर भी कुछ स्थानों पर अन्य प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी होते हैं। जैसे फर्स्ट है भौतिक लक्षण। इनमें भूभाग की प्रकृति कैसी है, वहाँ की ऊंचाई कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, और जल की उपलब्धता अच्छी है या नहीं, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड इज सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक। जैसे सामाजिक संरचना कैसी है, वहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं और धर्म के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति हर किसी की अलग हो जाती है। मानव जाति, हर इंसान की अपनी अपनी जाति है। नेक्स्ट है सुरक्षा संबंधी कारक। चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करना, ठीक है ना। सुरक्षा संबंधी कारण कौन सा है? बस्तियों के जो बस्तियां बनती हैं, कुछ बस्तियां ऐसी होती है जिसमें चौकीदार होते हैं, कुछ ऐसी होती है जिनमें नहीं होते। तो चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करना आदि। ये ग्रामीण बस्तियों के प्रकार से पहले कुछ लक्षण थे जो बस्तियों के निर्मित क्षेत्र के विस्तार को बताते हैं और उनकी दूरी को तय करते हैं कि कहाँ तक बस्तियाँ हो सकती हैं, ठीक है। और कुछ लक्षण हैं ऐसे जो इन बस्तियों के दूर दूर बसने के लिए, पास पास बसने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के जो मुख्य प्रकार हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो।